स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है, ठीक है, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। और फिर बाद में सोल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बना के सोल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन एल्जेब्रिकली नहीं निकालनी, ग्राफिकली निकालनी, ग्राफ बना के। जैसे दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो अभी हम बनाएंगे उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो हमारी यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, पेयर बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशंस जिस पॉइंट पे टच करेंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे हम देख लेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो वो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सोल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकली। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हमें? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 बच्चों ने, क्लास 10th के 10 बच्चों ने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियाँ लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। 4 मोर, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम। तो लड़कियाँ लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो बताओ लड़के कितने हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, और लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको हम लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, एक को एक्स लेट कर लेंगे बच्चों, एक को वाई, मर्जी है आपकी, किसी को भी एक्स ले लो, किसी को भी वाई ले लो। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज वाई। तो हमने लेट कर लिया, बॉयज़ कितने हैं मान लो एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी जिन्होंने पार्ट लिया वाई। अब बनाएंगे इक्वेशन बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन में क्या बोला? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, मतलब टोटल 10 बच्चों ने पार्ट लिया। पता नहीं लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, मतलब टोटल कितने हैं, लेकिन 10 है। तो बॉयज़ कितने हमने लेट किया एक्स, और गर्ल्स कितनी हैं वाई, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। पहली इक्वेशन रेडी होगी बच्चों, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन रीड करो सब बच्चे। नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, 4 मोर। तो लड़कियां कितनी है बच्चों? यहाँ पे हमने देखा कि गर्ल्स हमने लेट किया है, गर्ल्स हैं वाई, ठीक है जी। और बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं एक्स, नीचे लिख देते हैं हम, बॉयज़ हैं एक्स और गर्ल्स कितनी हैं वाई। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बच्चों, मान लो बॉयज़ आपके 5 हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं 9 है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि गर्ल्स जो हैं 4 मोर हैं, 4 ज़्यादा हैं। 5 + 4 कितना होता है 9, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल क्यों करना है? ताकि इक्वेशन बन जाए, ठीक है ना। इक्वल क्यों कर रहा हूँ मैं? ताकि इक्वेशन बन जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपली हम बॉयज़ में ना 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। लड़कियाँ तो पहले से ही ज़्यादा हैं, क्यों ना हम लड़कों को ज़्यादा कर दें। तो हमने क्या किया, बॉयज़ में 4 प्लस कर दिया, ताकि 5 + 4 क्या हो जाए 9, दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों को इक्वल करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स को हमने क्या किया, बॉयज़ में 4 प्लस कर दिया, ठीक है। ऐसा करने से बॉयज़ और गर्ल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जैसे ही इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वेशन रेडी, ठीक है बच्चों। अब इसको एक साइड कर लो, ये x प्लस का है, ये प्लस का y बच्चों इधर लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। और राइट साइड में क्या बचा, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2, x - y इक्वल्स टू -4, ठीक है बच्चों। अब अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि अलजेब्रिकली सोल्यूशन निकाल लो, क्वेश्चन में क्या बोला देखो पढ़ो, फाइंड द सोल्यूशन
ग्राफिकली। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एल्जेब्रिकली बोलते तो हम सिंपली क्या करते, तो हम बच्चों क्या करते, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते। हाँ जी बच्चों, फिर इसको सॉल्व करते हैं अब हम ग्राफिकली, यानी ग्राफ बना के। पहले हमें टेबल बना के 3 सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो चलो टेबल बनाते हैं हम, बिल्कुल ईजी है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करना, आप एक वेरिएबल अलोन कर लो, एक्स को या वाई को। जो भी अलोन करो वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी मर्जी है, किसी को भी अलोन कर सकते हो आप। जैसे मैं यहाँ पे वाई को अलोन कर रहा हूँ, तो ये वाई प्लस का है ना, पॉजिटिव है ना भाई। जो भी आप अलोन करोगे वो प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है 10, और ये प्लस का एक्स इधर आगे क्या हो गया माइनस का एक्स। तो मैंने क्या कर दिया, वाई को मैंने अलोन कर दिया, अकेला कर दिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, कोई भी जो आपका मन करे। एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सपोज मैंने 6, तो 10 - 6 क्या होता है 4। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। तो बच्चों मैंने एक्स की वैल्यू 6 पुट करी, वाई की वैल्यू मेरी 4 आ गई। बिल्कुल ईजी है। ऐसी वैल्यू लेंगे जो ग्राफ में बनाना ईजी हो, क्योंकि ग्राफ हमें बनाना है, बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे ज़्यादा, ठीक है, फिर मुश्किल रहेगा। अब एक्स की वैल्यू सपोज मैंने ले ली 5, तो 10 - 5 5 होता है। तो वाई की वैल्यू आ गई 5। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी 5, ठीक है बच्चों। एक सोल्यूशन और निकालना है बस, 3 सोल्यूशन इनफ है। एक्स की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पुट कर दी सपोज 7, तो 10 - 7 क्या होता है 3। वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी 7। बिल्कुल ईजी, 3 सोल्यूशन निकाल लिए बच्चों मैंने। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो 6, 4, पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा बच्चों क्या है 5, 5, एक्स कोऑर्डिनेट भी 5, वाई कोऑर्डिनेट 5। फिर नेक्स्ट है बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट आपका है 3। तो ये तीनों सॉल्यूशन हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और फिर हम इनको ज्वाइन करके तीनों को एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है बच्चों। सिमिलरली दूसरे वाला कर लेते हैं हम। तो मैंने आपको बोला कि कैसे करना है, एक वेरिएबल को अलोन करना है, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे x - y = -4 है। जिसको भी अलोन करोगे ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। जैसे अगर ये माइनस का y है, ये तो अगर आप इसको y को अलोन करना चाहते हो ना, तो इसको आपको उधर भेजना पड़ेगा राइट साइड में, और ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम x को अलोन कर लेते हैं, किसी को भी अलोन कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो, तो क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है ना इसलिए तो इजी रहेगा। तो मैंने माइनस का y इधर भेजा, इधर आके माइनस का y क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का y। इजी, x को मैंने अलोन कर लिया। और अब टेबल बना लेते हैं और 3 सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों, x और y की वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो छोटी हो और ग्राफ में बनानी ईजी हो। तो मैंने बच्चों सपोज़ मैंने पुट कर दी y की वैल्यू यहाँ पे 3, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो -4 + 3 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा माइनस का 1 आ गया। तो अगर आपको देखो सुनो, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू, जैसे आप ये वाला देखो, हमने है ना पहले जो टेबल बनाया उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाली है ना, माइनस की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो माइनस की वैल्यू नहीं लेना, कोई और वैल्यू ले लो, ठीक है। तो जैसे सपोज मैंने y की वैल्यू कुछ और पुट कर देते हैं, प्लस का 4, और प्लस माइनस क्या होता है -4 - 4 क्या आ गया 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 0, y की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी 4, बिल्कुल ईजी हो गया। फिर उसके बाद अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 5 पुट कर देते हैं ताकि हमारा पॉजिटिव आए, क्योंकि साइन हमेशा बढ़ेगा आता है। प्लस माइनस माइनस 5 - 4 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। उसके बाद बच्चों y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 6,
तो -4 + 6 प्लस माइनस माइनस 6 - 4 2, साइन बढ़ेगा प्लस का। x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या पुट करी थी मैंने 6। लो जी, 3 सोल्यूशन हमारे आ गए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिख लेते हैं जैसे इसके लिखे थे हमने, क्या है 0,4, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 4 है। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट, हमेशा याद रखना। फिर नेक्स्ट है 1,5, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5, और लास्ट है बच्चे 2,6, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 6। अब इनको बच्चों ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। हाँ जी बच्चों, देखो ग्राफ बना लेते हैं अब। तो ये हमने बना दिया सबसे पहले x एक्सिस, ठीक है जी, और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब इस यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ओरिजिन। तो हमने बच्चों इस साइड ये नहीं बनाया, पता है ना क्यों? क्योंकि हमें माइनस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने कोई भी माइनस में नहीं निकाला ना, तो इसलिए हमने खाली ग्राफ ऐसा ही बना लिया पॉजिटिव वाला, x एक्सिस भी पॉजिटिव, y एक्सिस भी पॉजिटिव। और ये क्या बच्चों, ये है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, x कोऑर्डिनेट भी 0 और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ठीक है जी। अब तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं हम x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 1 2 3 4 5, राइट साइड में पॉजिटिव होगा ना 6 7, y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है हमारा 6,4, तो x कोऑर्डिनेट 6 है देखना बच्चों, और y कोऑर्डिनेट 4। तो ये x कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर तो लाइंस होती है ना, तो उसमें आप अच्छी तरह से बना लेना। इसमें देखो x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट 6,4, ठीक है जी। x 6 है और y क्या है 4 है। देख लो बच्चों, समझ आ गया सबको? ये हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5,5। देखो बच्चों ये वाला, तो x कोऑर्डिनेट भी 5, y कोऑर्डिनेट भी 5। देखो बच्चों यहाँ पे आएगा x कोऑर्डिनेट भी 5 है, y कोऑर्डिनेट भी 5 है, तो ये हमारा बन गया पॉइंट 5,5, प्लॉट कर दिया हमने ग्राफ पे। नेक्स्ट है बच्चों 7,3। देखो बच्चों x कोऑर्डिनेट 7 है और y कोऑर्डिनेट 3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा 7,3, प्लॉट कर दिया हमने। अब बच्चों ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे सिंपली। देखो बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो बिल्कुल ठीक बनाया हमने। और ये कौन सी इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसका हमने ग्राफ बनाया है? तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे x + y = 10, ताकि पता रहे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ जो बना है ये वाला है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गई ना। नेक्स्ट दूसरी वाली भी बना देते हैं। तो बच्चों दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट जो है प्लॉट करते हैं। 0,4 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 है। अब याद रखो सब बच्चे, x कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे है। याद रखो सब बच्चे, पूरे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। दोबारा सुनो, पूरे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी ये पॉइंट y एक्सिस पे है। ठीक है, और y एक्सिस पे कहाँ है? सिंपली यहाँ पे देखेंगे y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट भी यहाँ पे है जहाँ पे y की वैल्यू 4 होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 1,5, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 5। देखो बच्चों x कोऑर्डिनेट तो 1 है और y कोऑर्डिनेट आपका 5 है, तो हमने यहाँ लिख देंगे 1,5। ये हमने प्लॉट कर दिया पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? थर्ड वन इज़ 2,6। x कोऑर्डिनेट 2 है बच्चों और y कोऑर्डिनेट 6 है। हाँ जी बच्चों देखो ज़रा, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 है और y कोऑर्डिनेट 6 है, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ हमने प्लॉट कर दिया 2,6। ठीक है बच्चों, तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं।
और अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे और स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, सही बन गई है लाइन, हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये किसकी बनाई थी, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये इसी इक्वेशन का ग्राफ बना था ना ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों हमने जो लाइंस बनाई हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे देख लेंगे हम x और y की वैल्यू क्या है। जैसे आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट पे 3, और इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है 7। ठीक है, तो ये जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइंस टच कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 7 है। तो यही बच्चों आंसर है हमारा। x की वैल्यू 3 आ गई हमारी, लिख देते हैं यहाँ पे x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7। ऐसे लिख दो जो है 3,7, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो x की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमने लेट किया था लड़के कितने हैं x और लड़कियाँ कितनी हैं y। तो हमारा आंसर आ गया बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7। ठीक है बच्चों, ये हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया ग्राफिकली।